गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। और योजनाओं के क्रम में हम बहुत सारी योजनाएं पढ़ चुके हैं। एक आज बहुत महत्वपूर्ण योजना पढ़ने वाले हैं जो कि आज के लॉकडाउन पीरियड में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो रही है। और यदि हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दर बहुत कम है, या रोजगार है तो उनके पास एकमात्र खेती के अलावा जो है कोई विकल्प नहीं है। तो उन गरीब तबके के लोगों के लिए यूपीए गवर्नमेंट ने कुछ सोचा था कि हम ऐसी कोई योजना चलाएं जिसमें जो है लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिले, या गाँव में ही उनको रोजगार मिल जाए, जिससे कि उनका खेती का काम भी डिस्टर्ब नहीं हो और उन्हें एक अतिरिक्त आय का साधन भी मिल जाए। तो मैं बात कर रहा हूँ भैया नरेगा की। और नरेगा का वर्तमान नाम जो है वो मनरेगा है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट बीजेपी की है, बीजेपी का अलायंस है अपने एनडीए से, जबकि कांग्रेस का अलायंस होता है यूपीए से। वो मैं योजना के दौरान आपको बता दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट नरेगा। नरेगा का इंग्लिश में नेम है NREGA एंड नरेगा की फुल फॉर्म होती है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। गारंटी एक्ट, और इसे हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है ना, कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यह योजना जो है वो ग्रामीण लोगों के लिए है, शहरी लोगों के लिए ये नहीं है। और हम जानते हैं कि हमारे देश की अधिकतम पॉपुलेशन यानी कि 70% पॉपुलेशन कहाँ निवास करती है? गाँवों में। ठीक है, नरेगा की हिस्ट्री बताना चाहूंगा मैं आपको कि नरेगा योजना जो है ये शुरू हुई थी भैया 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 उस समय गवर्नमेंट चल रही थी अपने यूपीए की। यूपीए 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 का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि ये कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की जो गठबंधन पार्टियां हैं उन्होंने मिलकर यूपीए बनाई है, और बीजेपी की जो समर्थित पार्टियां हैं उनका गठबंधन एनडीए कहलाता है। यूपीए गवर्नमेंट जिस समय प्रधानमंत्री थे श्रीमान मनमोहन सिंह। तो 2 फरवरी 2006 को योजना कहां से शुरू हुई? अब इसकी शुरुआत बताना चाहूंगा मैं आपको कि साउथ के राज्यों के ऑप्शन देता हूं मैं आपको। शुरुआत कहां से हुई? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु। और आंसर है भैया आंध्र प्रदेश। इसे हम याद ऐसे करेंगे, एक्चुअली शुरुआत हुई है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के नरपाला मंडल की बंदलापल्ली ग्राम पंचायत से। तो नाम थोड़ा सा लंबा है और नाम थोड़ा कठिन है, तो इसे याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है कि हम जानते हैं कि नरेगा में लोग क्या करते हैं, लोग तगारियां उठाते हैं। तो तगारी किसने उठाई सर्वप्रथम? तगारी सर्वप्रथम बंदरों ने उठाई। कैसे? कि बंदर जो थे वो नर थे और संख्या थी उनकी अनंत, और बंदर थे आंध्र प्रदेश के, है ना। तो बंदर से बन जाएगी बंदलापल्ली, नर से बनेगा नरपाला, और अनंत से बनेगा अनंतपुर। यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले के नरपाला मंडल की बंदलापल्ली ग्राम पंचायत से। यहाँ पे लिखेंगे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की नरपाला मंडल की
बंदलापल्ली ग्राम पंचायत से। बंदलापल्ली, तो मैंने बंदलापल्ली को बंदर बना दिया, है ना। बंदलापल्ली से बंदर, बंदर अनंत है, बंदर नर है, बंदर कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के। तो ऐसे याद रह जाएगा कि सबसे पहले तगारियां किसने उठाई, बंदरों ने, जो कि अनंत थे, बंदर नर होते हैं, बंदर आंध्र प्रदेश के थे, इजीली याद हो जाएगा। और शुरुआत जो हुई थी वो देश के 200 जिलों से शुरुआत हुई, देश के 200 जिलों से शुरुआत हुई टोटल। बाद में यानी कि 2007 में 130 जिले और जोड़े गए। एक क्वेश्चन दिमाग में हमारे आता है कि तब संपूर्ण भारत में योजना कब लागू हुई, और ये योजना जो है 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण भारत में लागू हो गई। 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण भारत में योजना लागू हो गई, यानी कि 2008 में हुए ठाठ और तारीख है 1 अप्रैल 2008, यानी कि अप्रैल फूल के दिन हमारे देश में संपूर्णतया योजना लागू हो गई। ओके, इसके बाद एक चीज महत्वपूर्ण है, क्या 2006 से पहले कोई बेरोजगारों को रोजगार देने की इस तरह की कोई स्कीम थी नहीं जो ग्रामीण बेरोजगारों को संबल दे सके? योजनाएं थी, कोई 2 योजनाएं थी, उन दोनों योजनाओं को मर्ज करके, दोनों योजनाओं को नवीनीकरण करके योजना शुरू करी है। उन 2 योजनाओं का नाम भी हम एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो उनका नाम बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पे नोट लगाएंगे, 2 योजनाएं जिन्हें 2 फरवरी 2006 को नरेगा में शामिल कर दिया गया। वो उसमें से पहली योजना है संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, और दूसरी योजना है काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज योजना। बेरोजगारों के लिए कहावत भी है, काम करने काज का दुश्मन अनाज का। उस अनाज से योजना बनती है काम के बदले अनाज योजना। संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, काम के बदले अनाज योजना, ये दोनों योजनाएं नरेगा में मिला दी गई। कब मिलाई? 2 फरवरी 2006, जिस दिन नरेगा की शुरुआत हुई थी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर नरेगा योजना बनाई किसने? नरेगा के नीति निर्माता कौन थे? उस समय क्या हुआ था, भारत सरकार ने बेल्जियम से संपर्क किया। बेल्जियम में एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे, उन्होंने राय दी कि सर हमारे पास एक आइडिया है, उस आइडिया से जो है आप देश में ऐसी योजना लागू कर सकते हैं जिससे गवर्नमेंट को भी लाभ होगा और लोगों को भी लाभ होगा। दोनों के संयोजन से जो है एक नए राष्ट्र का निर्माण होगा। तो नरेगा के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। अब तक हमने शुरुआत पढ़ ली, नरेगा में क्या मिलाया गया वो बता दिया। अब लिखेंगे आप नरेगा के नीति निर्माता। नरेगा के नीति निर्माता ये थे मिस्टर जादरेंज, इन्हें हम जेडी भी बोलते हैं, शॉर्ट में जेडी, है ना, हिंदी में जादरेंज। जादरेंज फ्रॉम बेल्जियम, ये बेल्जियम के अर्थशास्त्री है। ठीक है, बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। तो नरेगा के नीति निर्माता जादरेंज हो चुके हैं। और नरेगा का क्वेश्चन एक और क्या बन सकता है कि नरेगा का नाम मनरेगा कब हुआ? सिंपल क्वेश्चन है। मनरेगा हुआ है भैया कि नरेगा में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा,
और महात्मा गांधी की डेट ऑफ बर्थ अपने को पता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती आती है। तो यस, 2 अक्टूबर को ही ये काम हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम मनरेगा हो गया। ये भी हम अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि नरेगा में क्या केंद्र सरकार सारा पैसा खर्च कर रही है? ऐसा नहीं है, नरेगा में कुछ पैसा केंद्र का है और कुछ पैसा राज्य का है। तो मैं रेशो भी आपको बता देता हूं कि नरेगा में रेशो क्या है, आर्थिक अनुपात क्या है। और आर्थिक अनुपात है भैया, यहाँ पर नोट करेंगे आप, केंद्र और राज्य का ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। ऑप्शंस इस प्रकार है 70-30, 80-20, 75-25 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 90-10। 70:30, 80:20, 75:25, 90:10। पहला आंसर नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, तो आंसर है चौथा 90:10। यानी कि 100 में से 90 रुपए खर्च करेगा केंद्र सरकार और 10 रुपए खर्च करेगा राज्य सरकार, है ना। ये आप अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लें। हो सकता है हमें उल्टा प्रश्न पूछे कि राज्य और केंद्र का रेशो क्या है, तो राज्य का 10%, केंद्र का 90%, तो 10:90 कर देंगे। ठीक है, ये अपन दिमाग में अच्छी तरह सेट करें। ओके, अब तक नरेगा में चीजें आपको समझ में आई होगी। केंद्र सरकार की बात हमने कर ली है, मैं राज्य सरकार की भी बात करना चाहूंगा कि नरेगा को आखिर में राज्य सरकार ने कैसे शुरू किया। राजस्थान सरकार की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं आपको अभी बता देता हूं। आगे नोट करिए, राज्य में शुरुआत। और भैया राज्य हमारा राजस्थान है, और राजस्थान में भी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को ही हुई थी, क्योंकि जो 200 जिलों में शुरुआत की थी, 200 में राजस्थान के जिले भी थे और उनकी संख्या 6 है। तो नरेगा में शुरुआत कहां से हुई भैया? ये हुई है कि वहां पर दगारे उठाने वाले कौन थे? बंदर। यहाँ पर दगारे उठाने वाले हैं मकोड़े। मकोड़े ऐसा कैसे पॉसिबल है? अभी बता देता हूँ, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। मोटे मोटे मकोड़े थे, वो झाड़ियों में बैठे हुए थे, उनको नीचे उतारा। भैया लाइन बनाइए आप लोग, है ना। उनके अब सिर पे रखेंगे तगारी, क्योंकि उनको लेके जाना। तो मकोड़ों को झाड़ियों से उतारा और मकोड़े फ्रॉम उदयपुर, है ना। तो शुरुआत हुई है राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले के माकड़ादेव पंचायत से, सॉरी उदयपुर जिले के जाडोल तहसील की माकड़ादेव पंचायत से। ये नोट करें, राजस्थान के उदयपुर जिले की जाडोल तहसील की माकड़ादेव ग्राम पंचायत से, जाडोल तहसील की माकड़ादेव ग्राम पंचायत से, माकड़ादेव ग्राम पंचायत। मैंने माकड़ा से मकोड़े बनाए, मकोड़े झाड़ियों में छुपे हुए थे, झाड़ियों से झाड़ोल बना। और मकोड़े कहाँ के भैया? उदयपुर के, याद रखें। राजस्थान के उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील की माकड़ादेव ग्राम पंचायत से योजना राजस्थान में शुरू हो गई। शुरुआत कितने जिलों में हुई थी? शुरुआत हुई थी 6 जिलों में। शुरुआत 6 जिलों में, और 6 जिलों के नाम भी हम लोग याद करेंगे। इसकी मैंने एक अच्छी ट्रिक बनाई है कि आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि नरेगा में लोग करते क्या है। नरेगा में लोग जो है वो तगारियां उठाते हैं, उससे पहले बीड़ी पीते हैं। सारे लोग बीड़ी पीते हैं, अधिकतम लोग जो है बीड़ी पीते हैं। तो इसकी ट्रिक बीड़ी पे बेस है। कैसे? कि नरेगा में जाऊं और बीड़ी पीना सीख जाऊं। बहुत बढ़िया ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है, इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, बुक्स में नहीं दी होती है ऐसी ट्रिक। ट्रिक देखें, नरेगा में जाऊं, बीड़ी पीना सीख जाऊं, बीड़ी पीना सीख जाऊं, सीख जाऊं। ठीक है,
डी से आदिवासी जिला बांसवाड़ा, डी से डूंगरपुर, पी ना साइलेंट रहेगा, सी से सिरोही, कैसे रोली, कौन सी रोली, करौली, जा से झालावाड़, ऊ से उदयपुर। ठीक है, नरेगा में जाऊं, बीड़ी पीना सीख जाऊं, बी से बांसवाड़ा, डी से डूंगरपुर, सी से सिरोही, कैसे करौली, जा से झालावाड़, ऊ से उदयपुर। वापस ऊ से उदयपुर, जा से झालावाड़, कैसे करौली, सी से सिरोही, डी से डूंगरपुर, बी से बांसवाड़ा। ये 6 जिले। अब बाद में क्या हुआ, बाद में 6 जिले और जुड़े हैं, उन्हें भी बता देता हूं मैं आपको। नरेगा में जाऊं, बीड़ी पीना सीख जाऊं। वेरी इजी ट्रिक। देखिए यहां पर 1 अप्रैल 2007 को 6 जिले और जोड़े, 6 जिले और जोड़े। उनके नाम किस प्रकार हैं, उनके नाम देखिए आप लोग। आप सबसे ज्यादा फायदा उठाए जाटों ने, नरेगा में गए, पैसे कमाए, जाट सवा लाख में जेसीबी लाए, है ना, वो तो ट्रिक है। जाट सवा लाख में जेसीबी लाए, जेसीबी जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको याद करना पड़ेगा। जाट इतने होशियार है भैया, 1.25 लाख में जेसीबी लिया है। ठीक है, कोई जाट बंधु हो तो उन्हें खुश होना चाहिए कि जाट कितने होशियार हैं कि जाट 1.25 लाख में जेसीबी लेके आ गए। जा से राजस्थान का कौन सा जिला बनेगा भैया, जा से जालोर, टी से टोंक, यहाँ है नहीं कोई रोक टोक, टोक सवा से सवाई माधोपुर, है ना, लाख वाक कुछ नहीं होगा। जे से जैसलमेर, जे से जैसलमेर, सी से रहेगा हमारा पड़ोसी चित्तौड़गढ़, और बी से बाड़मेर। ठीक है, जा से जालोर, टी से टोंक, सवा से सवाई माधोपुर, जे से जैसलमेर, सी से चित्तौड़गढ़ और बी से बाड़मेर। ये 6 ट्रिक होगी, 6 जिलों की ट्रिक होगी। 6 जिले शुरुआत में थे, 6 जिले बाद में और जोड़े। इसके बाद नरेगा में 1-2 चीजें और है, फिर बाद में आपकी पूरी योजना क्लियर हो जाएगी कि राजस्थान के उदयपुर जिले की जाडोल तहसील की माकड़ादेव ग्राम पंचायत से शुरुआत हुई। 6 जिले शुरुआत में थे, नरेगा में जाऊं, बीड़ी बिना सीख जाऊं, है ना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, करौली, झालावाड़, उदयपुर, बाद में 6 और जोड़े हैं। ये हो गया, आपके सामने हो गए। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि न्यूनतम मजदूरी दर का क्या सीन है, कि वर्तमान में जो मजदूरी दर है वो कितनी है, वो अभी क्लियर कर देते हैं अपन। पिछले साल मतलब 1 अप्रैल 2019 को नरेगा में न्यूनतम मजदूरी दर, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, तो डेट इसलिए लिखा है कि इस डेट को नरेगा में न्यूनतम मजदूरी दर सेट करिए। कितनी, 191, 201, 200 या 209। देन आंसर इज 191 गलत है, 200 इज आल्सो रॉन्ग, 209 बिल्कुल गलत है और आंसर है 201। ये आप ध्यान रखें, 201 रुपए जो है पर डे मजदूरी दर है। नरेगा में हर गुरुवार को अवकाश रहता है, प्रति गुरुवार अवकाश रहता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखें, और महीने में 30 डेज होते हैं या 31 डेज होते हैं, उसमें से 26 डेज ही जो है वो वर्किंग डे के रूप में काउंट होते हैं। कभी आपको पूरे मंथ की सैलरी पूछ ले तो हमें 201 से जो है 26 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारी टोटल सैलरी आ जाएगी कि नरेगा में एक मजदूर की कितनी सैलरी बनती है। ये बात हो गई। अब देखते हैं आगे। नरेगा योजना कंप्लीट हो चुकी है भैया,
आगे की तरफ चलते हैं, आगे की योजनाओं में कि हम लोग परिवहन के साधनों के लिए किस योजना या परिवहन के साधनों के लिए हम लोग किस पर डिपेंड हैं। हम केवल और केवल पेट्रोल और डीजल पर डिपेंड है। काफी सारी चीजें और भी है, लेकिन अधिकतम वाहन जो है वो पेट्रोल डीजल द्वारा ही संचालित है। लेकिन भविष्य में इसका विकल्प तो तैयार करना पड़ेगा कि ये जो पेट्रोल डीजल है क्या ये अनंत है, कभी खत्म नहीं होगा, इनकी मात्रा असीमित है? ऐसा नहीं है, ये कभी ना कभी खत्म जरूर होगा। तो इसके लिए सरकार ने कुछ प्लान किया है कि आने वाले समय में व्हीकल को हम किस प्रकार चलाएंगे। व्हीकल जो है भैया वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनके लिए सरकार ने एक स्कीम बनाई है, जिस स्कीम का नाम है फेम इंडिया स्कीम। स्कीम को पढ़ते हुए मैं आपको सारी योजना क्लियर कर देता हूँ। लिखिए, यहाँ पर नोट करिए, फेम इंडिया स्कीम। फेम की स्पेलिंग है भैया FAME। इसका मीन होता है या फुल फॉर्म होती है फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फास्टर एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ठीक है। ये स्कीम जो है वो सरकार ने लागू करी है 2014 में। स्कीम का उद्देश्य क्या है? सरकार चाहती है कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें इन पर कंट्रोल करना होगा, और उसका एक ही विकल्प दिख रहा है इलेक्ट्रिक, कि हम जल्दी से इलेक्ट्रिक व्हीकल को निर्माण करें, उनको अडॉप्ट करें, ताकि हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है वो बहुत ज़्यादा बोलबाला हो। और इससे क्या होगा, इससे हमें अरब कंट्रीज पर हमें जो है निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और हमें इलेक्ट्रिक व्हीकलों का जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हमें अडॉप्ट करके उन्हें देश में लागू करना होगा। तो सरकार कह रही है 2030 तक हमारे 50% व्हीकल जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, अगर ये योजना सही ढंग से लागू हो गई तो। उद्देश्य में पहली लाइन लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना या कम करना। दूसरी चीज, पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता को कम करना। तीसरा उद्देश्य है दो 2030 तक 50% वाहन केवल इलेक्ट्रिक होने चाहिए। अब सरकार इसके लिए हमें सहायता कैसे करेगी? सरकार इसके लिए सहायता करेगी कि सरकार ये कर रही है कि सरकार कह रही है हम लोग इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देंगे। सब्सिडी कितनी देंगे? ये सब्सिडी होगी भैया न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर 1,70,000 तक। और ये स्कीम सही ढंग से लागू होती है तो हम वास्तव में 2030 तक लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और आप देख रहे होंगे कई कंपनियां 2 व्हीलर जो है इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील कर रही है ना। 4 व्हीलर कई इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी से चार्ज होंगे और चार्ज करके चलाएंगे आप। इससे हमें काफी फायदा होगा, हमें पैसे की बचत भी होगी, और हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित नहीं होगा। ये सारी स्कीम जो है वो हम लोगों के लिए ही है। आगे की योजनाएं जो है भैया हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। आप योजनाओं को अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे, और आप मुझे कमेंट ही करते हैं। आप व्यू करें, कमेंट करें कि अगर अच्छी लगी तो अच्छा बताएं, नहीं लगी तो उसमें मुझे बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, उसमें हम और इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। हमारा चैनल जो है वो लगभग 15 दिनों से चल रहा है,
और आने वाले समय में इसे हम और ग्रो करेंगे और नए नए आइडियाज़ के द्वारा मैं आपको करंट अफेयर्स जो है वो क्लियर करने वाला हूँ। आपका सपोर्ट रहेगा तो हम लंबे समय तक चल पाएंगे, क्योंकि आपका साथ रहेगा तो हमारे चैनल का अच्छी तरह विकास होगा। ये मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है, इसे ग्रो करने में आपका सहयोग अति आवश्यक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।